जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं। 3 राज्यों में जो जीत हासिल हुई, 2 राज्य में मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आज राजस्थान का सबसे बड़ा सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिसका जवाब हर कोई अपने स्तर पर देने की कोशिश तो करता है, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक 4 बजे की वो बैठक जो यहीं पर होने वाली है वो हो नहीं जाती, तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा किसी के सामने रहेगा नहीं। हाँ, नाम बहुत सारे चल रहे हैं, जिनमें कुछ मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या फिर इन सब को छकाते हुए कोई नया नाम भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह की अगुवाई में विनोद तावड़े भी यहां पर हैं, सरोज पांडे यहां आई हैं और प्रहलाद जोशी भी यहां पर, जो कि प्रभारी रहे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये सब कोई यहां पर होटल में मुलाकातों का सिलसिला। यहां पर शरद मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जय किशन हमारे साथ हैं सीधे उसी होटल पर जहां पर पर्यवेक्षकों की बैठक चलनी है। लेकिन विधायकों का कितना आंकड़ा हो गया है अभी तक? करीब करीब 95 आ गए हैं। हाँ। और कुछ विधायक जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन का समय था और 115 को आना है, तो आ जाएंगे। ज्यादातर कुछ ललित होटल भी गए हैं और कुछ जैसे दिया कुमारी हैं वो भी यहाँ नहीं पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक उनसे मिलेंगे। भजन लाल पहुंच गए हैं, जिनका नाम चल रहा है। कुमारी जी और अनीता जी, इन 2 का नाम है जो कि चल रहा है कि जो वहां पर जा रही है मिलने। हाँ, वो यहाँ नहीं पहुंची हैं। वो कहाँ हैं? उनके घर पर जाकर हमने देखा अनीता बदेल का। हाँ। घर पे भी उनको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहाँ हैं। देखिए, अब मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, हो सकता है उप मुख्यमंत्री हो, या फिर चर्चाओं के दौर में अंतिम चरण में उनका नाम शामिल हो रहा हो। जय किशन के पास चलते हैं और जय किशन से समझते हैं कि वहां क्या चल रहा है। जय किशन, हालांकि जब वहां पर मैं भी मौजूद थी, कई गाड़ियां ऐसी थी जो भीतर जा चुकी थी पर्यवेक्षकों के आने से पहले, क्योंकि कई बार समय उनका बदला यहाँ आने का। लेकिन बहुत ज्यादा समय वहां पर बिताने नहीं वाले हैं। मुश्किल से 1.5 घंटे का समय वहां पर बिताएंगे पर्यवेक्षक और उसके बाद सब के सब यहां पर आ जाएंगे। तो वहां की हलचल के बीच क्या ये समझ में आ रहा है कि मिलने पहुंचा कौन कौन है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। मीटिंग बिल्कुल जो निर्धारित समय है उसी पर शुरू होगी। और आपको बता दें, जब राजनाथ सिंह यहां पहुंचे तो उनके साथ सीपी जोशी, वसुंधरा राजे और सरोज पांडे और विनोद तावड़े, तीनों जो है उनके पर्यवेक्षक साथ में नजर आए। तो वसुंधरा राजे के चेहरे का जो हावभाव है सकारात्मक लग रहा था, या फिर उनको सीएम बनाएगा या फिर उनके किसी करीबी को है, तो वो बड़ी संतुष्ट नजर आई। लेकिन देखिए, जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष, आमेर से चुनाव हार गए थे, उनको जयपुर बुलाया गया है। कैलाश चौधरी को भी जो है जयपुर पहुंचने का मैसेज दिया गया है। केंद्र के अंदर राज्य मंत्री, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री है, यहाँ पे केंद्र के अंदर बाड़मेर से आते हैं। तो अब वो धीरे धीरे मुलाकातों का दौर जो है, बताया राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे, चुनाव हार गए थे तारानगर से, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तकरीबन 1 घंटा यहाँ मीटिंग चलेगी, रेस्ट लेंगे। कुछ चुनिंदा लोगों से राजनाथ सिंह यहाँ होटल ललित के अंदर मिलेंगे। इसके बाद में जो तय समय है, उसी तय समय पर जो है वो राजनाथ सिंह पहुंचेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां आप मौजूद है। और उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर अगला राजस्थान का राज किसका होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तय हो जाएगा। श्वेता, और उसी के लिए तैयारियां आप यहाँ पर देखिए, कितने रंगीन गुब्बारे, भगवा गुब्बारे लगे हुए हैं। वहां पर बैठने का इंतजाम मीडिया के लिए भी किया हुआ है। लेकिन उसका सीधा मतलब है कि आप अंदर अभी मत आइए, अभी बहुत वहां पर बातें होंगी ऐसी जो कि सीधा एक नाम के तौर पर बाहर आ जाए तो बेहतर रहेगा। ये पूरा रोड ब्लॉक किया जा चुका है, यानी कार्यकर्ता आपको नहीं, यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं अधिकतर मीडिया कर्मी दिख रहे हैं। नेताओं के साथ कुछ लोग आए हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं आए हैं कि किसी तरह की उन्हें समस्या हो। जो आ रहे हैं उन्हें भी पुलिस पकड़ के बाहर ले जा रही है। हाँ। कि यहाँ खड़ा होना मना नहीं है, जिसको बीजेपी ने काट दिया वही खड़ा होगा। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट जो है इस तरह से पहली बार जैसे झालावाड़ के डग के विधायक आए कालूराम मेघवाल, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाए। एक विधायक दल के बैठक से पहले बीजेपी के विधायक ऐसी मांग करना, बीजेपी में एक नया तो है देखिए यहाँ, और उसी को लेकर लोग बहुत सारे विधायकों से पूछा है, यहाँ पर रोक रोक कर भी पूछा है कि कुछ तो कहिए। वो सब सुना देते हैं और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ये राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। ये चौंकाना तो मोदी जी की कार्यशैली का हिस्सा है।
और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को अचानक से उठा के कह दिया जाता है कि तुमको बड़ी भूमिका निभानी है। तो कोई भी किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है। ये मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी का गणित क्या चलता है, कैसे चलता है, वो वही जानते हैं और पहले से कोई कयास नहीं लगा सकता। देखिए, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि एक पूरी तरीके से अनुशासित संगठन है और संगठन का जो हाई कमान का निर्देश होता है, जो संगठन का उच्च नेतृत्व निर्देशित होता है, उसी हिसाब से हम सभी लोग उसके आदेश की पालना करते हैं और आज भी इसी संकल्प के साथ जा रहे हैं कि जो भी निर्देश होगा उसकी पूर्ण पालना हाईकमान की और उच्च। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति उसको भी ऊपर उठा करके उच्च पदों पर बिठाती है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी मुख्यमंत्री बनाई है, तो ऐसे चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे आप? बिल्कुल पार्टी के निर्णय के साथ, जिसको बनाया जाएगा उसके किसी को भी बनाया पार्टी के निर्णय के साथ। लगातार जीत रहे हैं, हम अनुशासित व्यक्ति हैं, पार्टी जैसा निर्देश देगी उनके साथ। निर्णय आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में क्या निर्णय हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और यहाँ क्या होने वाला है वो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। चौंकाने वाला ही है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।